अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं समय अथवा काल, है ना। समय अथवा काल पर चर्चा हो रही है और खूब चर्चा हुई। आज फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, उसको थोड़ा याद दिलाने के लिए वहीं से पढ़ देते हैं और आगे से चर्चा कर लेंगे, है ना। यद्यपि प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। चर्चा हो गई थी, है ना। एक ही सेकंड की बात है, सोच लीजिए। 1,86,000 मील प्रति सेकंड। फिर भी बहुत से तारे यानी लोक लिखे हो गई थी हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि वहाँ से उनका प्रकाश यहाँ तक आने में, वहाँ से जब प्रकाश आएगा हमारी पृथ्वी लोक आने में 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। यह सब तारे एक एक लोक हैं। जो भी तारे दिखते हैं सब एक एक लोक हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं कि वहाँ से उनका प्रकाश यहाँ तक आने में 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। यह सब तारे एक एक लोक हैं। उन पर भी मनुष्य बसते हैं। यदि मनुष्य किसी यंत्र विशेष से हमारी पृथ्वी पर की घटनाओं को देख सके तो इस वक्त वह यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों को लड़ते पाएंगे, है ना। अभी तो 4-5 हजार वर्ष जब लग कर वहाँ पहुँचेगा ये प्रकाश, तब उनको दिखेगा, यदि कोई यंत्र से देखना चाहेंगे तो। बाप रे बाप। वही इस वक्त अंग्रेजी राज को न देख सकेंगे। अंग्रेजी राज को अभी कहाँ से देखेंगे। अभी तो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है ना। समय अथवा काल कुछ नहीं है। गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त यहाँ जो घटना घट रही है वह अभी वहाँ तक 5,000 वर्षों में पहुँच सकेगी। अभी जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए 5,000 वर्ष लग जाएंगे। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जो हमारे पितामह के लिए भी अतीत और भूतकाल के गर्भ में जा चुकी है वही दूसरे लोगों के मनुष्यों के लिए वर्तमान के समान दिखाई देगी। वाह, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत से तारे जो आजकल ज्योतिष विद्या यानी ज्योतिर्विद्यों को एकाएक आज उत्पन्न हुए दिखलाई देते हैं वह 6,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए होंगे। धन्य गुरुदेव। आजकल हमारे ज्योतिषियों को, है ना, जो दिखते हैं कि अचानक कोई तारे दिख जाते हैं तो आज ही उत्पन्न हुए जैसा लगता है, लेकिन सदगुरु कह रहे हैं और वैज्ञानिक भी इस बात को जान चुके हैं यह तारे आज से 6,000 वर्ष पहले ही उत्पन्न हुए होंगे, है ना। अतः संसार के भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल मनुष्य की कल्पना मात्र है। इतना प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं कि आप सोच लीजिए। अतः भूत भविष्य और वर्तमान सब मनुष्य की कल्पना मात्र ही है ना। कितनी बड़ी बात। बाप रे बाप। सोच लीजिए। अतः संसार के भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल मनुष्य की कल्पना मात्र हैं। इसमें से किसी में रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं है। भूत हो या वर्तमान हो या भविष्य हो, तीनों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं सब मनुष्य की कल्पना मात्र हैं। हाँ, हम लोग को तो अजब लग रहा है जरूर, है ना, लेकिन सोचिए विचार कीजिए, बहुत सी बातें हैं। सब चेतन आत्मा की कल्पनाएं हैं, है ना। जड़ तो कोई कल्पना क्या करेगा, है ना। सब चेतन आत्मा की कल्पनाएं हैं। यही हम लोगों के 12 घंटों में कितने छोटे छोटे कीटाणुओं की सारी आयु समाप्त हो जाती है ना।
अभी हमारे यहीं हम लोग का 12 घंटा बीतता है तो कितने ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जिनका जन्म भी हो जाता है, शादी विवाह भी हो जाता है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। बताओ, जीवन समाप्त हो जाती है सिर्फ 12 घंटे के अंदर। इसी संसार में कितने जीव ऐसे हैं जो नित्य प्रातः काल उत्पन्न होते और सायंकाल तक मर जाते हैं। ऐसे भी जीव हैं जो प्रातः काल उत्पन्न होते हैं और सायंकाल होते होते मर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। उनके लिए हमारे एक दिन उनके कई वर्षों के बराबर है। उनके लिए ये छोटे कीट पतंग जो कुछ भी हैं, कीटाणु है ना, उनके लिए तो एक दिन, हम लोगों का जो एक दिन है उनके लिए कई वर्षों के बराबर है। यह दिन ही हमारा एक दिन ना होता, यह दिन भी हमारा एक दिन ना होता यदि हमारी इंद्रियों की बनावट इस रूप में ना होती। अभी हम लोगों की इंद्रियों की जो बनावट है उस हिसाब से हम लोग को लगता है एक दिन। जिसे हम लोग दिन कहते हैं वही बहुत से जीवों को रात्रि सा अंधकारमय प्रतीत होता है। धन्य गुरुदेव, है ना। जब हमको लगता है कि दिन हो गया हम लोगों को, है ना, और कुछ ऐसे जीव हैं जिनको क्या लगता है, रात्रि सा अंधकारमय प्रतीत होता है। बहुत से प्राणी रात्रि को ही दिन समान देखते हैं। बहुत से प्राणी को तो रात्रि में दिन जैसा दिखता है ना। सूर्य जब उदय होता है तो हम लोगों के लिए तेजोमय प्रकाश पुंज सामने आता है, पर चमगादड़ और उल्लू पक्षी के लिए यही घोर अंधकार में प्रतीत होता है ना। दुर्गा सप्तशती में भी कहा है, देखिए क्या कहा है, दीवान्धा प्राणिन केचिद्रात्रावन्धास्तथा पे अथा परे, है ना। क्या बताऊं, केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टया। आप सोचते होंगे क्या करूं, पढ़ने में तो दिक्कत हुई है ना। जो कुछ भी हो, लेकिन लिखे हैं गुरुदेव, है ना, कितने प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई देता, और कितनों को रात में दिखाई नहीं देता। कितने दिन रात दोनों समय बराबर देखते हैं, है ना। यही बात है, दीवान्धाह लिखा हुआ है, प्राणी न केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे, केचिद द्विधा तथा रात्रो प्राणी नस्तुल्य दृष्टया। अब संस्कृत के ज्ञानी लोग आप पढ़ लीजिए, हम तो सुना दिए, गुरुदेव लिखे हैं, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कितने ऐसे जीव हैं जिनको दिन के समय अंधकार प्रतीत होता है और रात्रि के समय अच्छा से देखते हैं। कितने दिन के समय भी देखते हैं, रात्रि के समय भी देखते हैं, है ना। कितने प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई देता और कितनों को रात में। कितने दिन रात दोनों समय बराबर देखते हैं, है ना। हमारे बहुत से पाठक कह सकते हैं कि उन जीवों की दृष्टि दोष से ऐसा विपरीत भासता है। वास्तव में वही है जो हमें दिखलाई देता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अब हमारे पाठक कहेंगे, है ना, कि ये उनके आँखों की दृष्टि का दोष है। वास्तव में जैसा है वैसा हम देख रहे हैं, हम लोग को जो दिख रहा है वही सच है। तो क्या वह भी इसी बात को नहीं कह सकते कि आप ही की दृष्टि दोष से ऐसा मालूम होता है, वास्तव में वह ठीक है जो हम देखते हैं, है ना। वो लोग भी कह सकते हैं, अरे भाई जो भी कहो, आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष है, पर हम जो देख रहे हैं वही सत्य है ना। जैसे हम कह सकते हैं उसी तरह उनका कहना ठीक है, पर निष्पक्ष होकर यदि कहना पड़े तो यही कहना होगा कि सब असत्य है, सब कल्पना मात्र है। बहुत कठिन है, ये बातें साधारण नहीं है। आप भी सोचते होंगे, है ना, सद्गुरुदेव कह दिए तो क्या हो गया, लेकिन आप सोचिए, सद्गुरुदेव इतना सुंदर समझाए हैं, जो कल्पना करने वाली शक्ति है आप स्वयं हैं। आप जैसी कल्पना करते हैं जगत वैसा ही है, और आपने जैसे अपने शरीर की रचना की है, शरीर की रचना के अनुसार दिख रहा है। बहुत बड़ी बात है। और एक बार पढ़ती हूँ उसी को, पर निष्पक्ष होकर यदि कहना पड़े तो यही कहना होगा कि सब असत्य है, सब कल्पना मात्र है।
आप ही की दृष्टि दोष से ऐसा मालूम होता है, वास्तव में ठीक है जो हम देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं उसी तरह उनका कहना ठीक है, पर निष्पक्ष होकर यदि कहना पड़े तो यही कहना होगा कि सब असत्य है, सब कल्पना मात्र है। बहुत बड़ी बात। यदि हमारे मस्तिष्क और इंद्रियों की बनावट दूसरे तरह की होती और हम इस लोक के मनुष्य ना होकर किसी दूसरे लोक के व कोई दूसरे ही प्राणी होते तो संभव है कि हमारा सेकंड इस सेकंड का 1000वां हिस्सा होता। अब जो सेकंड हम लोग मानते हैं उसका 1000वां हिस्सा हो सकता था, वह 25 वर्षों का होता, कौन कह सकता है। अब यदि समय का यह सबसे छोटा हिस्सा कल्पित है तो इससे बना हुआ वर्ष और युग भी कल्पित है ना। समय के छोटे और बड़े विभागों का भान मन में होता है। समय का छोटा या बड़ा जो विभाग है उसका भान अपने मन में होता है। अब अतः समय के इन छोटे और बड़े विभागों से बना हुआ समय और काल का सारा जंजाल असत्य और कल्पित है। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते समय अथवा काल साधन नाम 10वां अध्याय। ये हो गया पूरा। समय के बारे कैसे बतला दिए गुरुदेव, सब हमारी कल्पना है। फिर और पढ़ेंगे कल, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।